पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ, मैं भोपाल में था। मुझे आप ही के साथी मेरे मिलने वाले पत्रकार बंधु जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग 4-5 महिलाएं और 4-5 पुरुष कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक टेंट लगाकर एक बैनर लगा रहे थे। साथियों, जो बैनर में जो भाषा लिखी हुई है, आप सब समाज का चौथा स्तंभ है, समाज को आईना दिखाने वाले आदमी हैं। आप लोग बड़े संवेदनशील झुंझुनू जिले के पत्रकार बंधु बैठे हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, मैंने आप ही के साथी जिसमें राजेंद्र जी भाई साहब राजू जी भी थे, याद जी भी थे, मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहा है, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या माजरा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे किस वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। जो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। और मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं। मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूँ। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। और जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाएगी। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए
कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या जरूरत पड़ी? मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है। और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था कि झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने पे सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया, और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहाँ विधायक बना, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर